अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या प्रूव करना है? शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो इस इक्वेशन के इक्वल आते हैं। हमने इसको प्रूव करना है, मींस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और इसके इक्वल हमने इसको रूट प्रूव करके देने हैं। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं वो वाली x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास mx प्लस सी होल स्क्वायर है, ये फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। हम इस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं पहले ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको ले आए हम। a हमारे पास क्या है mx, b हमारे पास क्या है c प्लस 2 फार्मूले वाला एज इट इज इनटू a हमारे पास क्या है mx इनटू c a b इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx ये वैल्यू हमारे पास आ गई। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय mx 2mx 2mx मल्टीप्लाई बाय c cmx 2 इंटू cmx हमारे पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू a स्क्वायर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब हम सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस ए स्क्वायर, ये उस तरफ प्लस और इस तरफ आके ए हो जाएगा, प्लस और इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cmx, ये हमारे पास लोएस्ट पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू हमारे पास 2cm और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब हमने इसके रूट प्रूफ करने हैं। पहले हम a की वैल्यू इसमें लिख लेते हैं, क्या होगी हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2cm, x वेरिएबल है, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यूज सेम है, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास रूट्स इसके इक्वल आते हैं कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 2cm, इट्स मीन 2cm का होल स्क्वायर। हमने पुट कर दी वैल्यू माइनस 4 इंटू a हमारे पास किसके इक्वल है 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c हमारे पास किसके इक्वल है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2cm का होल स्क्वायर इट्स मीन 4c स्क्वायर m स्क्वायर 2 इंटू 2cm मल्टीप्लाई बाय 2cm इज इक्वल टू 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट 4c स्क्वायर m स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट वैल्यू के साथ अब, ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। माइनस 4 अंदर के साइन चेंज होंगे, इसके साथ प्लस था माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इट्स मीन माइनस प्लस माइनस और 4m स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 इंटू a स्क्वायर m स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, m स्क्वायर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है। अब देखें दिस वन कैंसिल 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, एक प्लस में एक वैल्यू माइनस में तो कैंसिल हो जाती हैं। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें a स्क्वायर वाली वैल्यू को इसी तरह रहने दें, क्यों? क्योंकि हमारे पास
ए स्क्वायर वाली वैल्यू एक तरफ है और सी स्क्वायर वाली वैल्यू दूसरी तरफ है। सी स्क्वायर वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाए, मींस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर जो हमने प्रूव करना था उसके मुताबिक, और ये इस तरफ आके प्लस 4c स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस तरफ से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 4a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इट्स मीन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। हमने क्या प्रूव करना है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 कैंसिल, तो इसको मैं अगर अरेंज करके लिख लूं, इक्वल टू c स्क्वायर को पहले लिख लूं a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये था हमारे पास, और यही हमने प्रूव करना था। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सॉल्व हो गया। हमने इस वाली क्वेश्चन को लेके इसके रूट इसके इक्वल प्रूव करने थे, हमने इसी इक्वेशन को लेके सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसके बाद हमने सिंपलीफाई करके हमने इसको प्रूव कर लिया। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने वो वाली कंडीशन फाइंड करनी है कि जिसमें हमारे पास इस वाली इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, हमने वो कंडीशन वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है। हम वो वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले हमारे पास ये देखें क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, इट्स मीन यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। फर्स्ट a वाली वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, mx, इट्स मीन mx का स्क्वायर a स्क्वायर, एंड b वाली वैल्यू क्या है हमारे पास c प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला एज इट इज इनटू a हमारे पास क्या है mx एंड b हमारे पास क्या है c माइनस 4ax एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखें a स्क्वायर इट्स मीन mx का स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर बन गया प्लस c स्क्वायर प्लस 2cmx मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल मैंने, माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब देखिए हाईएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, m स्क्वायर x स्क्वायर, देन लोएस्ट पॉलिनोमियल हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, इनको हम लिख लेते हैं प्लस 2cmx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने लास्ट में लिख दी। अब देखें ये हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर बन गया, प्लस इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा cm माइनस 2a, यही वैल्यू बन जाएगी, यस, और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू अब हम आगे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और बता देंगे कि कौन सा रूट्स की वैल्यू होगी जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m स्क्वायर, b की हमारे पास लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2 इंटू cm माइनस 2a, ये वैल्यू आ गई, एंड c इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू c, 2 इंटू cm माइनस 2a का होल स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 4 एज इट इज इंटू a हमारे पास किसके इक्वल है m स्क्वायर के, इंटू c हमारे पास किसके इक्वल है c स्क्वायर के, इज इक्वल टू 0। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, ये हमारे पास a इसका मतलब ये है कि ये 2 का भी स्क्वायर है एंड cm माइनस 2a का भी स्क्वायर है, माइनस 4 m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखें मैंने सेपरेट करके स्क्वायर का दोनों के साथ लिख लिया, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया इंटू a माइनस b होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर, फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम वो फार्मूला पुट कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला एज इट इज इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है cm एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर 4c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर 4c स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको और फर्दर सिंपलीफाई कर लें, cm होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4 और acm माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको फर्दर और सॉल्व करें, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 4 ज़र 16
16a² प्लस 4 माइनस 4 4 16 acm माइनस 4c² m² एज इट इज, ये ब्रैकेट से बाहर है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखें प्लस 4c² एंड माइनस 4c² m² कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 16a² माइनस 16acm इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो, ठीक है, अब इसमें से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 16a कॉमन आ रहा है, 16a हमने कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू बच गई a माइनस cm इज इक्वल टू 0। इट्स मीन यहाँ से वैल्यू हमारे पास दो बन गई, 16a इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस cm इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की 0 बाई 16 0 एंड यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास cm। इट्स मीन ये वाली हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमारे पास इसके रूट्स इक्वल आएंगे। इसके रूट्स जो हमारे पास कंडीशन उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली थी वो हमारे पास क्या, a इज इक्वल टू cm की अगर a की वैल्यू हम cm पुट करेंगे तो हमारे पास इसके रूट्स इक्वल आएंगे। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने रूट्स इक्वल प्रूफ करने थे, रूट्स बताने थे कि कौन से हैं। हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट लेके फाइंड किया, पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर डिस्क्रिमिनेंट लेके फाइंड किया और हमने रूट्स बता दिए। अगर आपका इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।